हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपकी ल्यूसेंट्स वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की किताब से भारतीय अर्थव्यवस्था का फर्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू के क्वेश्चन आंसर। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थर्ड है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। चौथा है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। पांचवा है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो डी हो जाएगा, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। छठवां है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विषय से कोई संबंध नहीं होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा संवर्त बंद अर्थव्यवस्था। सातवां है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो ये करता है उपरोक्त सभी: प्राकृतिक संसाधन, बाजार आकार, पूंजी निर्माण। वैश्वीकरण का अर्थ है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध पर लगे प्रतिबंधों का यथासंभव कम से कम करना। भारत के कुल श्रम शक्ति का लाभ कितना भाग कृषि में लगता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 54% भाग कृषि में लगता है। 13वां है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो अधिकतर बेरोजगारी आपकी संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा NSSO। 15वां है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी: ग्रामीण अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगार। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। 17वां है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं: संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। 18 प्रत्यक्ष बेरोजगारी का अर्थ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत करना। 19 आपका, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका 19 का सी हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। 20वां है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। 21वां है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपकी ऑप्शन डी से, कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। 22वां, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। 23, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। प्रत्यक्ष बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्रमों की सीमांत उत्पादकता शून्य। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो ये हो जाएगी आपकी शैक्षिक बेरोजगारी। 26वां है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये हो जाती है आपकी मौसमी बेरोजगारी। 27 है, प्रत्यक्ष बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके अल्प बेरोजगारी के नाम से। प्रत्यक्ष बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो ये विशेषता है आपकी कृषि। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी
रेखा का निर्धारण करता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति आयोग। 30वां है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। 31 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो गरीबी का मुख्य कारण ऑप्शन बी हो जाएगा, आय में असमानता। 32 है आपका, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 33 है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो किसने किया था? आपके ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी ने। 34 आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया कहा जाता है आपके मध्य प्रदेश को। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से हो जाएगा आपका डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 36 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कथन ए है, भारत में नगरीय गरीबी के जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर और ए की व्याख्या है। ठीक है। 38 है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा, गरीबी से सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। 40वां है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ए हो जाएगा, IBRD। मानव विकास सूचकांक किसके बनाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, UNDP ने। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, शकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। 45 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो 35 का सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 46 है आपका, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्रैल 2002 में। 47 है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत के किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंग अनुपात नहीं है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटने का उपयोग नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। और आपके आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। कल हो जाएगा आपका भारत की राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।